बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आनंद प्राप्ति का जीवन मिला, भगवत प्राप्ति के लिए संत महात्माओं की कृपा के हम पात्र बने, फिर भी अगर हमें भगवत प्राप्ति ना हो तो हमारा जीवन बहुत धिक्कारणीय है। मुझे बहुत खुशी है कि कल मैंने आपसे सबसे कहा था कि कल आपकी हृदय की तत्परता कितनी रहेगी भगवान के प्रेम के लिए। मुझे नहीं पता जिस गोपी की चर्चा में बरसाना की सुना रहा था उसको सुनकर के किस किस भक्त के हृदय में ये भाव जगा होगा कि अगर भगवत प्राप्ति ना हुई तो जीवन धिक्कार है, बेकार है। मनुष्य शरीर में आकर के भी पशु के समान जीवन हमारा रहा। आप और हम लोग जिस वृंदावन में, जिस बरसाना में जाते हैं, ये आप और हम लोग इन प्राकृतिक आँखों से जिस वृंदावन के दर्शन करते हैं और बरसाना के दर्शन करते हैं, वो प्राकृतिक वृंदावन है। क्यों? सांसारिक आँखों से देखा जा रहा है। इसी वृंदावन के अंदर, इसी बरसाना के अंदर एक दिव्य वृंदावन है। दिव्य वृंदावन, दिव्य बरसाना। आप कहेंगे उसके दर्शन कैसे होंगे? उसके दर्शन कैसे होंगे? आपकी जिज्ञासा, आपकी लालसा, आपकी प्यास अनंत संत महात्माओं को हुए हैं। अब आप और हम लोग केवल मंदिर में जाके बांके बिहारी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के पेड़ों का और हम खुश हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक आंखों से यही देखा है। दिव्य वृंदावन, दिव्य बरसाना कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी मन में ये आग भी नहीं लगी। मैं तो केवल आपको ऊपरी ऊपरी इशारा करूंगा, लेकिन जो लालायित होंगे, जो प्यासे होंगे, जिनको जीवन का एक ही एम है कि ये न केन प्रकारेण हमें भगवान मिले, बस जिसके लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, एक धारणा मन में धारो,
मिले तो भगवान मिले, वरना धिक्कार है, जीवन बेकार है। आपका सब कुछ किया हुआ 0/100 है। क्यों? अगले जन्म में फिर दोबारा से 0 से 1 2 3 4 5 चलना पड़ेगा। अब मौका मिला है 100% भगवत प्राप्ति करने का। एक होता है माया जाल, जिसे इंद्रजाल भी बोलते हैं। एक होता है प्रेम जाल। चक्रधारी के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, संत महात्माओं के प्रेम में हर व्यक्ति नहीं फंसता, हर व्यक्ति नहीं फंसता। माया के जंजाल में, इंद्रजाल में, इंद्रजाल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रियों का सुख, ये इंद्रजाल है। और माया ये मन का प्रलोभन है। और आत्मा का, आत्मा क्या चाहती है? प्रेम जाल। बड़े बड़े शब्द हैं, बड़ी बड़ी व्याख्या हैं। मैं तो केवल सेवक अपने आप को मान के प्रयत्न कर रहा हूं। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। क्या मतलब? अब हमें पता चल गया कि गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। अब हम देखें वो कौन सा देह है, वो कौन सा देह है? एक देह आप और हम सब लोगों को मिला हुआ है। क्या यही देह है? ना। फिर वो कौन सा देह है? वो चिन्मय देह है। वो चिन्मय देह क्या होता है? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कल मैंने उस गोपी की आदि लीला रोक ली थी। मैंने कहा था कल जो अधिकारी होगा उस प्रेम को पीने का, उसको हम पिलाने का प्रयत्न करेंगे। वो चिन्मय देह क्या है? संसार में भटकने वाला, माया में भटकने वाला, ममता मोह आसक्ति में भटकने वाला, तो ये पंचमहाभूत का देह है। फिर वो चिन्मय देह क्या होता है? दिव्य देह क्या होता है? बता देता हूं। जैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमारे गुरु हम पर कृपा करेंगे, हमें स्वरूप शक्ति का ज्ञान कराएंगे। फिर क्या होगा? आपका मन दिव्य हो जाएगा, आपका मन संसार से हट जाएगा, आपका मन, नोट करो, निर्मल हो जाएगा। निर्मल। अभी क्या हमारा मन मल सहित, अभी निर्मल नहीं है। अभी मन में संसार भरा हुआ है, माया भरी हुई है, शरीर का सुख भरा हुआ है, परिवार भरा हुआ है, ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कल हमने आपसे कहा था साधना करनी पड़ेगी। वो साधना क्या है? केवल प्रभु को पाने की लालसा, जिसे कल मैंने कहा था एक धारणा मन में धारो। जब शरीर मिल गया, संत महात्माओं का संग मिल गया, फिर भी हमें भगवत प्राप्ति ना हो, कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपना प्रियतम सम्मुख होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। कल मैंने इशारा किया था, नित्य प्राप्त परमात्मा वो मिला हुआ है हमेशा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपका अभी चिन्मय मन नहीं है, निर्मल मन नहीं है। अभी प्राकृतिक शरीर है, प्राकृतिक मन है, प्राकृतिक इंद्रियां हैं। ये इन आँखों से भगवान नजर नहीं आता।
संत महात्मा इशारा कर देते हैं कि घूंघट के पट खो लिरी तोए पिया मिले। घूंघट के पट कौन से? मन मुख। रामचरितमानस में इसमें भी इशारा किया गया, सन्मुख होए जीव मोहि जव है। तो हम कभी भगवान के सन्मुख नहीं हो सकते? हो सकते। तो कैसे होंगे? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। माया से विमुख होंगे। वो कब होंगे? जब हमारे मन में आग होगी। आग होगी। अब लोग कहते हैं ये निर्मल क्या होता है? आप बताइएगा। माखन में और घी में क्या अंतर है? माखन को अग्नि में तपाया जाता है। माखन को अग्नि पे तपाया जाता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? मल निकल जाता है, शुद्ध घी रह जाता है। सोने को, आभूषणों को अग्नि में तपाया जाता है तो क्या होता है? मैल निकल जाता है। इसी प्रकार से गुरु के संग, अब ध्यान से सुनिएगा, गुरु क्या है? एक आग का गोला है, हम नहीं समझ सकते। गुरु की शरणागति क्या है? अपने मन को और अपनी बुद्धि को गुरु के प्रकाश में डुबो देना। फिर क्या होगा? हमारे मन में संसार की अपनापन, संसार की ममता, संसार का मोह, संसार की आसक्ति खत्म होने लगेगी। लेकिन अभी हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं। परिवार का भी काम करना जरूरी है। हाँ, तो किसने मना किया? क्या गोपियां काम नहीं करती थी? उनका मन निर्मल क्यों था? क्योंकि उनके मन में अपने प्रीतम पुरुषोत्तम परमात्मा को सदा अनुभव करती थी। साधना का रस प्रत्यक्ष मिलता है। अभी जिस गोपी की कल चर्चा सुना रहा था, उसकी आगे की चर्चा सुनाऊंगा तो आप सबका हृदय महसूस करेगा, हाय राम, कभी हमारा भी जीवन ऐसा होगा। ये तो आपकी चाहना पर है। नानक जी ने कहा कि जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो अपने को मिटाने से डरेगा, हम सब लोग अपने को बचाए रखना चाहते हैं, तो निर्मल होंगे कैसे? यही चीजें, छोटी छोटी सी बातें हैं। साधना का रस गुरु के बताए मार्ग पर ही वो साधना है, उसका रस प्रत्यक्ष मिलता है। अब आप कहेंगे, जो कल में लीला सुना रहा था कि बरसाना में एक गोपी ब्याह कर आई, उसकी सास ने पहले दिन ही क्या कहा? देख बहू, तू बाहर जाएगी तो इतना लंबा घूंघट करके जाएगी। अब आपको पता है, हम नहीं समझ सकते। ये सास कौन है? ये उसकी गुरु है। ये उसकी गुरु है। हैं? ये कैसी गुरु है? उसने उसके तन बदन में आग लगा दी, मन में एक जिज्ञासा जगा दी कि तुझे उसे देखने की लालसा, तड़प पैदा हो जाए, तू भट्टी में जलने लगे। वो मौका कब आएगा? कब मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर पाऊंगा? मैंने कल भी निवेदन किया था, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो, वो प्रियतम, वो भगवान सातवें आसमान में नहीं रहता, यही धरती पर। आप बताइए,
सम्मुख कैसे होगे? आप कहां पर हो? धरती पर। तो भगवान कहां पर है? धरती पर। एक तरफ तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां आप हो वहां परमात्मा है। अब मुझसे कभी ये मत कहना कि भगवान कहां मिलेंगे। जहां आप हो, आपका मतलब जहां आत्मज्ञान है वहां परमात्मा है, शरीर नहीं। नोट कर लीजिएगा, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होगी, शरीर को कभी नहीं होगी। सीतारामाचार्य जी ने बड़े राज से कहा, बड़े गहरे भाव से कहा, इस देह में लोग कह रहे हैं तो हम ब्लेड से काट के देख ले देह में कहां है भगवान, पूरा शरीर काट डालो, भगवान मिल जाएंगे। अब कौन पूछे अपने गुरु से कि देह में कहां है भगवान? आप अपने आप को देखिएगा, पहले स्वयं को खोजिए कि मैं कहां हूं इस शरीर में, तभी तो आपको ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। फिर गुरु ने कहा कि नित्य प्राप्त, इसका मतलब अभी तो अपना ही पता नहीं है, अभी तो हम शक्ल देखते हैं। देखिए रबड़ का पुतला देख करके खुश हो रहे होते हैं, अभी तो हम अपने शरीर को देखकर ही खुश हो रहे होते हैं। तो भगवान सातवें आसमान में नहीं है, यही धरती पर, उसी के लिए जीवन ज्योत जल रही है। आप बताइए, सारी दुनिया कहती है बस अब जल्दी जीवन समाप्त हो जाएगा। वो जीना भी क्या जीना है, जिस शरीर में आकर के भगवत प्राप्ति ना हो सकी, जो अपनी गुरु की शरणागति नहीं कर सका, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, वो देखकर परमात्मा केवल एक बार मुस्कुरा भर दे। सोचिएगा, उसका साक्षात्कार एक बार हो जाए, जीवन सफल हो जाए। एक बार उसकी अनुभूति हो जाए, एक बार ये लोहा पारस से छू जाए, एक बार छू जाए। आप और हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी यहां पर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग बहुत भारी नशे में पड़े हुए हैं। हम लोग उस चीज को मिलना नहीं चाह रहे। जीवन सफल कब होगा? जब हम पैसे वाले बन जाएंगे। आप सोचिएगा, या मंदिरों में भटक लेंगे तब जीवन सफल होगा, या तीर्थों में भ्रमण कर लेंगे तो जीवन सफल होगा। भ्रमण करते करते, घूमते घूमते जीवन गुजर गया। जिसे कबीर ने कहा कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। मन तो फिरा नहीं, मन तो माया के सन्मुख रहा। मन मनमुख कब हुआ? ये मन भगवान की तरफ कब हुआ? कब ये आग लगी कि भगवान मिले? इसलिए ये सब बातें मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं? मौका मिला है, शरीर मिला है, आप और हम सब लोग भगवान की कृपा के पात्र हैं। पात्र बनना नहीं है, हम हैं। बस
तो हमें क्या करना है? अपने आप पर कृपा करनी है, हैं? अपने आप पे भी कृपा होती है। तभी तो गुरुजी ने कहा निज कृपाश्रित को सुगम हरि। आप अपने आप पे कृपा करो। हम लोग नहीं कर रहे, भटक रहे हैं संसार में। चारों तीर्थ धाम घुमाइए। राधे राधे भैया। वो कहते ना, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोह मिला न प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी। देखिएगा क्या कहती है गोपी, वृंदावन आन के अटकी। वो वृंदावन नहीं जहां पर हम लोग जाते हैं, वो दिव्य वृंदावन, वो चिन्मय वृंदावन, जहां एक बार उसका साक्षात्कार हो जाए, बस एक बार आंखें चार हो जाएं, उसके बाद कुछ नहीं करना। आप बताइएगा, कोई संसार में ऐसा है कि हाथी की सवारी करके कुत्ते की सवारी करेगा? आप बताइए, कोई है संसार में जो परमात्मा का सुख पाकर, चिन्मय सुख पाकर, आत्मा का सुख पाकर ये मल मुख चाहेगा, संसार का मुख चाहेगा, कीचड़ का सुख चाहेगा? लेकिन हमारे संत महात्मा हमारे अंदर यही आग लगाना चाहते हैं। वो तो इशारा करते हैं, इस देह में हरि मिलत है। जिसको हरि से मिलना है मेरे करीब आओ, जिसको माया से मिलना है, परिवार और संसार में आप तो घूम ही रहे हो, वहां मन लगाओ। डिसाइड हमें करना है, इंद्रजाल, माया जाल या प्रेम जाल। आप सोच लीजिएगा, प्रेम नाम है भगवान का, प्रेम नाम है भक्ति का, प्रेम नाम है गुरु की कृपा का। अब आपको प्रेम जाल में फंसना है या माया जाल में फंसना है या इंद्र जाल में फंसना है? ये जितने लोग दान पुण्य यज्ञ हवन जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इंद्र जाल के लिए कर रहे हैं। हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लोग क्या कहते हैं, इस जन्म में हम दान दे जाएं, अगले जन्म में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बता, तुमको पता है तुम भिखारी भी बनने वाले हो। यानी अभी भी भगवान को पाने की आग नहीं है। इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस गोपी की, जिसकी गुरु उसकी सास बन गई, उसकी सास ने मुंह दिखाई में क्या दिया? कन्हैया को पाने की, कन्हैया को देखने की, कन्हैया से मिलने की आग लगा दी। और क्या कहा? बाहर मत जाना, घूंघट लंबा करके रखना। यानी तुझे घूंघट में, पर्दे में भी उसकी आग लगी रहे, वो कैसे दिखे। हमारे जीवन में संत महात्मा आते हैं, वो यही आग लगाते हैं कि काया कहीं भी रहे, मन भगवान को पाने की तड़प में रहे। लेकिन आप और हम लोग, तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था, सास ने कहा सिर पर, उसकी पहचान भी देखो, सास ने बताई वो कैसा दिखता है, उसकी अलकावली कैसे हैं, उसके कानों में कुंडल कैसे हैं, उसका श्रृंगार कैसा है। वो संसारिक ज्वेलरी नहीं पहनता, वो गोपियों के प्रेम की माला पहनता है। गोपियां नित्य ही उसके लिए पुष्पहार का सृजन करती हैं। यानी सारी बातें, यहां तक कहा कि गोपियां नहीं, मोर भी टकटकी लगाकर उसका दर्शन करते हैं।
ब्रह्म पक्षी संत महात्मा वृंदावन के अंदर पक्षी रूप में आकर उसका दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं देखने वाले को तो केवल उसका मुख, उसके नेत्र ही स्मृति में रहते हैं। एक बार जो उसकी आंख में डूब जाता है वो संसार को भूल जाता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।